हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम यहाँ पे। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे x+1/x की वैल्यू अगर 2 है तो मुझे क्या फाइंड करना है। यहाँ पे देखो इफ़ x+1/x की वैल्यू 2 है तो फाइंड करना है हमें x² प्लस में 1/x² फाइंड करना है। x की पावर 4 अपॉन में 1/में x की पावर 4, x की पावर 8, 1/में x की पावर 8, x की पावर 16 और 1/में x की पावर 16, ये हमें फाइंड करनी। ठीक है, देखो मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगी, सिर्फ आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया था। अगर हम यहाँ पे देखो पहले x² प्लस 1/में x² निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x² प्लस 1/में x² फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैंने कल की क्लासेस में आपको बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, वो देख लेना पिछली क्लास। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे x² प्लस 1/में x² निकालेंगे पहले तो हम। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, क्या फॉर्मूला होगा। देखो n² माइनस में 2 होगा तो n की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की पावर 4, 1/में x की पावर 4। तो इसका क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर में से क्या कर देंगे। देखो इसके यहाँ पे ये आया था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे n², देखो इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n² माइनस 2 का होल स्क्वायर में से -2 कर देंगे तो इसका ये होल स्क्वायर -2, तो कितना है 4 माइनस 2 हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x की पावर 8 प्लस 1/में x की पावर 8 में क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू जो हमारी निकल के आई है इसमें से 2 कर देंगे, ये इसमें लगेगा। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2, 4 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, अगर हमें x की पावर 16, 1/में x की पावर 16 निकालनी पड़े तो जो हमारा ये पूरा निकल के आया है। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसके होल स्क्वायर में से माइनस में क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस में 2, 4 माइनस 2 क्या आया हमारा 2 आया। इस केस में क्या, देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब हम अगले स्टेप पे करेंगे। ठीक है, चलिए देखो स्टेप नंबर हम यहाँ पे 4 करेंगे। देखो क्या करेंगे, इफ़ x+1/में x, अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें यहाँ पे 5 निकालना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बताओ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x की पावर 5 और 1/में x की पावर 5 हमें निकालना पड़ेगा। देखो ये 5 है, इस 5 को मैं 2 × 3 -1, 6 -1 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो इसमें x प्लस 1/में x² इंटू x की पावर 3, 1/में x की पावर 3 माइनस में x प्लस 1/में x, ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे हम। देखो यहाँ पे हमने x की पावर 5 प्लस 1/में x की पावर 5 की जगह मैंने ये लिखा। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे इस फॉर्म में यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखो यहाँ पे n² -2 और इसका क्या निकाला था हमने, n³ माइनस में 3n। अब ये हमारा किसके इक्वल है बताओ, ये हमारा, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे n निकालते, अगर यहाँ पे हम n करते, देखो n निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, अब हमें n था, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 5 कर दूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 5 करूँ तो देखो क्या करेंगे, इसमें 5 का स्क्वायर माइनस में 2, 5 का क्यूब माइनस 3 × में 5 और माइनस में 5, n की वैल्यू हमने क्या लिखी है 5, तो 25 का 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गए तो यहाँ पे 23 बचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे 5 का 3 की 5 का क्यूब होगा 125 में से -15 जाएंगे और -5, तो देखो यहाँ पे 23 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आएगा ये 110 और माइनस में 5। समझ में आया। अब देखो 11 को अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 3, 2 और 1, हम यहाँ पे कितना 2 और 3 हमारे 5 और 2
और यहाँ पे ये 0 आ जाएगी और माइनस में 5, तो यहाँ पे 25 25 आ जाएगा। इतना समझ में आया। देखो अगर मैं यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई 11 से करूँ तो यहाँ पे देखो 5 5 और 1 6, लास्ट में 1, तो ये इतना आएगा। ठीक है, करके देख लेना, यही आएगा। समझ में आया। चलो आगे करेंगे अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो x + 1 अपॉन में x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? x की पावर 5, 1 अपॉन में x की पावर 5 हमें निकालना है। तो अभी बताया था फॉर्मूला, क्या होगा बताओ, क्या फॉर्मूला होगा इसका? n² - 2 n³ माइनस में 3n माइनस में n। तो n की जगह पे क्या है हमारा यहाँ पे 3, n की वैल्यू हमने कितनी ली है यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3 माइनस में 3, तो यहाँ पे 9 माइनस 2, यहाँ पे 27 माइनस 9 और 3, यहाँ पे कितना है 7, ये हमारा 18 हो जाएगा और यहाँ पे 3, 18 सत्ते कितने होंगे 126 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 123। इतना आया समझ में। चलिए आगे करते हैं आप। चलो अब स्टेप 5 पर चलेंगे हम। देखो x + 1 अपॉन में x हमारा n के बराबर है, तो हमें फाइंड करना है x की पावर 6 और 1 अपॉन में x की पावर 6। देखो इसमें यहाँ पे x + 1 अपॉन में x हमारा किसके बराबर था? n के बराबर। x² प्लस में यहाँ पे देखो 1 अपॉन में x², ये n² माइनस 2 के बराबर है। इसका ये क्या है? 2 गुना है ना। देखो ये x की पावर 1 और ये x की पावर 2, इसका ये 2 गुना हो गया। तो देखो हम कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका 2, ये इसकी पावर 2 थी, इसकी 1 हो गई, ये इसका क्या हो गया आधा हो गया। तो देखो यहाँ पे x की पावर 3 + 1 अपॉन में x की पावर 3। देखो अब इसका क्या फॉर्मूला है? n³ माइनस में 3n है। ठीक है, देखो ये इसके स्क्वायर का -2 है, तो x की पावर 6 + 1 अपॉन में x की पावर 6 में n³ माइनस में 3n के स्क्वायर का -2 कर देंगे हम, आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे x + 1 अपॉन में x = 3, हमें क्या फाइंड करना है? x की पावर 6 + 1 अपॉन में x की पावर 6 निकालनी है। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इसमें पहले 3 वाले को निकालेंगे, यहाँ पे हम x की पावर पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x की पावर 3 + 1 अपॉन में x की पावर 3 क्या है हमारा, बताओ क्या आया था निकल के? n³ था, क्या था बताओ? n³ माइनस में 3n। तो n की वैल्यू अब हमारी क्या है यहाँ पे, कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 27 में से 9 जाएंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, अब इसका देखो ये निकल जाएगा x की पावर 6 + 1 अपॉन में x की पावर 6। देखो इसके होल स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। देखो यही बताया था ना अभी मैंने। अब देखो 18 का स्क्वायर हमारा 324 - 2, तो कितना आएगा 322, ये निकल के आ गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। देखो एक क्वेश्चन और कर लो इसका। x + 1 अपॉन में x अगर हमारा 5 के इक्वल है तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें? देखो यहाँ पे x की पावर 6 + 1 अपॉन में x की पावर 6 हमें निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे होगा। देखो पहले हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले? देखो यहाँ पे x की पावर 3 + 1 अपॉन में x की पावर 3 हमारा n³ माइनस में 3n के इक्वल है। n की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है। ठीक है, ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो 3 इंटू में यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 125 माइनस में 15 कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x की पावर 6 + 1 अपॉन में x की पावर 6, अब ये निकल के आया है, इसके होल स्क्वायर में से -2 कर देंगे। देखो देखो यहाँ पे क्या है, 11 का स्क्वायर 121 है, अब यहाँ पे 2 0 और आ जाएंगी -2, तो कितना आएगा हमारा, देखो माइनस कर लो, कितना आएगा यहाँ पे 8 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 12, तो कितना आ जाएगा
ये आएगा ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी अब।